आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बैठ ना, बैठ। खबरदार, जो तूने किसी से कुछ भी कहा, तू किसी से कुछ नहीं कही, समझी? तू क्या चाहती है? तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मैं देखती रहूं। वो लोग तुझे टॉर्चर कर रहे थे, मैं चुप नहीं रह सकती। मैं ना पुलिस में जाके उनकी कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ, मैं उनकी कंप्लेंट कर दूंगी, बोल दूंगी कि उन्होंने धोखे से तेरे साथ शादी की है। तेरी जिंदगी पूरी, मेरी जिंदगी तुम लोगों से है, तुझसे है, माँ से है, दादी से, इन लोगों से नहीं है। और तू पुलिस कंप्लेंट कराएगी तो क्या होगा? पुलिस यहाँ आएगी, हमारे घर पे जाएगी, माँ को सब पता चल जाएगा। बुलबुल, अगर इन लोगों को तेरे और पूरब के बारे में पता चल जाएगा तो ये लोग तेरे साथ गलत करेंगे। मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो। सह लेगी, लेकिन माँ का क्या? बुलबुल, माँ ने जिंदगी भर संघर्ष किया, किस लिए? हम दोनों की खुशी के लिए ना। माँ को जब पता चलेगा कि उनकी दोनों बेटियों की ऐसी हालत है तो उन पे क्या गुजरेगी? माँ ये जानकर बहुत खुश है कि मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, कि मेरा घर बस गया है। ये खुशी हम उनसे नहीं छीन सकते ना। तू मेरी चिंता मत कर। अभिषेक की दादी है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। उनके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। और तुझे अपनी दी पे भरोसा नहीं है? मैं सब संभाल लूंगी। तो तू जानती है कि मुझे जिंदगी से प्यार नहीं चाहिए था ना तुमको। किस्मत मुझे आजमा रही है, आजमाने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू अगर ऐसे रोएगी, हार मान लेगी तो मैं टूट जाऊंगी। बस माँ का ख्याल रख, खुश रहे। तुम लोगों की खुशी से मुझे वो हिम्मत मिलती है ना कि मैं अभी से क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, समझी? तू नहीं देगी मुझे हिम्मत? मुझसे वादा कर, तू किसी से इस बारे में कुछ नहीं कही। वादा कर मुझसे। वादा तो मैंने अपने आप से किया था कि मेरी वजह से तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं तेरी बहन ही ना हो। मेरी बहन नहीं होती ना तो मेरी माँ होती। इतना प्यार करती है तू मुझसे। वेरी सॉरी। नहीं नहीं, वेरी सॉरी। तेरी कोई गलती नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं बोलते। अरे इधर आ राज, इधर आ। और पुत्र तू भी आ। मम्मी मिताली की इतना जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ। वैसे देखो ना, अभी मेरी हर बात मानता है, लेकिन ये बात मान के तो उसने मेरा दिल ही खुश कर दिया। ओ बीजी, कौन सी बात? बताती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम दोनों ना उनके सामान की पैकिंग करवा देना अच्छे से रे, और गर्म कपड़े जरूर डाल देना, क्योंकि शिमला में बहुत ठंड होती है ना। लेकिन दादी क्यों? है तो पुत्र, शिमला एयरपोर्ट से लेके होटल तक का जो अरेंजमेंट है ना, वो तुम दोनों का अच्छे से इंतजाम करवा देना। उन दोनों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बुढ़िया तो 1 साल तक हर रस्मों रिवाज में पैसे पानी की तरह बहाएगी। शादी करके तो मैं भी आई थी इस घर में, लेकिन मुझे तो किसी ने इतने शौक से कहीं घूमने के लिए नहीं भेजा। राज, एक मिनट सुनो ना, हम लोग भी कहीं घूमने चलें? शादी अभी और प्रज्ञा की हुई है, तुम्हारी नहीं। और एक बात और, फोन पे उन दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि अपने हनीमून के दिन भी वो हमसे ही बातें करते रहे। अरे भी 4-5 दिन की तो बात है, एक दूसरे को साथ साथ रहने दो। बात करें तो सिर्फ वो आपस में ही बात करें और इकट्ठे रहे बस। अभी उस चश्मिश के साथ हनीमून पे जा रहा है और उसने ये बात मुझे बताई भी नहीं। तो बस अपना वादा याद रखना। अब मैं चलती हूँ।
इसे क्या हो गया? ऐसे घूर क्यों रही थी? हाड़ में है, मुझे क्या? मिल गया ना तुम्हें जो चाहिए था। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जानता हूं ये हनीमून वाला आइडिया तुमने ही दादी के दिमाग में डाला होगा, और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम जानती हो कि मैं दादी की कोई बात नहीं टाल सकता, इसलिए तुम अपने हर प्लान में दादी को इन्वॉल्व करती हो, है ना? लेकिन तुम्हें क्या लगा कि तुम मुफ्त में ये वर्ल्ड टूर के सपने देखोगी और मैं तुम्हें फ्री में वर्ल्ड टूर पे ले जाऊंगा? अरे स्विट्जरलैंड तो क्या, तुम घाट को ऊपर जाने के लायक नहीं हो। लेकिन अब मुझे 4 दिन के लिए तुम्हें शिमला ले जाना पड़ेगा। वो 4 दिन मैं तुम्हें शिमला में कैसे झेलूंगा? मैं भी यही सोच रही हूँ। तो कह देती ना दादी से कि तुम इस हॉलिडे पर अकेले जाना चाहती हो, मेरा नाम क्यों लिया साथ में? आप क्यों नहीं कहते थे दादी से हमारे रिश्ते की सच्चाई? फिर आपको मुझे कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। अरे तुम जानती हो ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसी बात का तो तुम फायदा उठाती हो। ये जो छुट्टियां तुमने प्लान की है ना, तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मैं। और ये जो 4 दिन के सपने देखे ना तुमने, ये 4 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन होंगे। अब मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल, और वहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, ना तुम्हारी दादी और ना मेरी दादी। What's wrong with him? आजकल हर बात मुझसे छुपाने लगा। तुम कब आई? कबाब में हड्डी तो नहीं बन गई ना? What? क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं क्यों खुश हूं? उस चश्मिश के साथ हनीमून पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना? Come on तनु, stop it. अब तुम शुरू मत हो जाओ। तो और क्या करूं? मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ हनीमून पे जा रहा है तो मैं अपसेट भी नहीं हो सकती। Come on तनु, don't be so over dramatic. तुम जानती हो कि ये सब एक फॉर्मेलिटी। शादी की हर रस्म तुम एक फॉर्मेलिटी कह के तो पूरी करते आए हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे दूर रहोगे, और अब तुम दोनों के बीच ये नजदीकियां तो बढ़ती जा रही हैं। तुम दोनों एक साथ एक कमरे में 4 दिन कहीं कुछ। Stop it तनु, तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? उस पे नहीं है मुझे। She can do anything. अगर उसने तुम्हें फंसा लिया तो कुछ पिला के कुछ भी कर सकती है वो। मेरा क्या होगा फिर? Okay fine, come with me. Just look at her. तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है? इसे देखकर मेरे अंदर कोई भी फीलिंग आ सकती है। हे चश्मिश, बताओ इसे कि मैंने तुम्हें अभी क्या बोला था, कि मैं इस ट्रिप में तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। बेबी, मैंने इससे कहा था कि ये ट्रिप इसकी लाइफ की सबसे वर्स्ट ट्रिप होने वाली है। मैं वहां एंजॉय करने नहीं, इसे टॉर्चर करने जा रहा हूं, और तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में, हाउ कैन यू थिंक अबाउट दैट? अरे इसे देखकर शिमला की बर्फ पिघल सकती है, लेकिन मैं नहीं पिघलने वाला। और कल रात को भी जब मैं इसे घर में नशे में था ना, तभी मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। और पूछो इससे कि मैंने इसे क्या कहा। तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? बोलो इसे कि मैंने तुमसे क्या कहा। I told her कि इसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि इसकी शक्ल देखकर किसी का भी नशा उतर जाए। और तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच, you know, that's an insult for me.